नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। अज्ञात कारणों के चलते 20 वर्षीय महिला ने लगाई फांसी। प्रोग्रेसिव मेडिकल एसोसिएशन द्वारा निकाली गई चिकित्सक संपर्क यात्रा, कहा सरकार पूरे अंग्रेजों की तरह कर रही काम। राष्ट्रीय मीन्स की परीक्षा में रीवा जिले के 237 छात्रों का चयन और गणतंत्र दिवस अवसर पर अश्लील गानों पर हुआ डांस। वहीं एक अन्य मामले में झंडे का किया गया अपमान। खबरें विस्तार से। अज्ञात कारणों के चलते 20 वर्षीय महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बैकुंठपुर थाना अंतर्गत प्रीति पाल पत्नी उमेश पाल उम्र 20 वर्ष निवासी तिलखन ठाकुर टोला ने आत्महत्या कर ली, जिसका सीन ऑफ क्राइम मोबाइल यूनिट के प्रभारी डॉक्टर आरपी शुक्ला एवं उनकी टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों ने आज अपनी 24 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान संगठन के लोगों ने कहा कि पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल हो, कोरोना महामारी के दौरान जो छात्रवृत्तियां नहीं मिली थी वो छात्रों को दी जाए, साथ ही आरक्षण व्यवस्था लागू की जाए। और क्या कहना है संगठन को लोगों का, आपको सुनवाते हैं। जितेश रावत नाम है मेरा। ज्ञापन दे रहे हैं, क्या मांगे हैं? ज्ञापन में हमारी 24 सूत्री मांगे हैं। उसमें सर्व प्रमुख हमारी मांग है पुरानी पेंशन व्यवस्था पूर्व की भांति लागू की जाए, जैसे पूर्व में क्रियान्वयन था उसका क्रियान्वयन किया जाए। और पदोन्नति में आरक्षण, जो अभी आप लोगों ने देखा, आप लोगों के माध्यम से हम पदोन्नति में आरक्षण की मांग करते हैं, क्योंकि पदोन्नति में आरक्षण के विवाद के कारण सभी कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं। जो लोग भी इसके दायरे में आ रहे हैं उसमें सामान्य वर्ग, एसटी, एससी, ओबीसी सभी लोगों का भविष्य खराब हो रहा है। तो आप लोगों के माध्यम से हम पदोन्नति में आरक्षण की भी मांग करते हैं। और कोरोना काल में जो छात्रवृत्ति हमारे छात्रों को नहीं मिली है, वो हम छात्रवृत्ति की भी अभी भी नहीं मिल रही है। और उस छात्रवृत्ति से हमारे समस्त प्रकार के छात्र परेशान हैं, चाहे उसमें एसटी, एससी, ओबीसी, सामान्य वर्ग और छात्रावासी छात्र, सारे लोग उसमें से परेशान हैं। आउटसोर्स प्रथा बंद की जाए, हमारी ये मांग है कि सबसे प्रमुख है कि आउटसोर्स प्रथा से सीधे आरक्षण पर कुठाराघात हो रहा है। आउटसोर्स प्रथा बंद हो जाएगी तो जो हमारे पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति और वंचित महिला, ये सारे समूह हैं, उनको पूर्व की भांति इसका लाभ मिलेगा। और सफाई कर्मचारी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो व्यापक स्तर पे आउटसोर्स किए जा रहे हैं और ठेके पे दिए जा रहे हैं, वो निचले तबके के जो हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सफाई हैं उनको नियमित किया जाए। इनके नाम सौंपा गया ज्ञापन? ये ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से ज्ञापन सौंपा गया है 24 सूत्री मांगों को लेकर। मेरा नाम जितेश। जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ अजाक्स जिला इकाई रीवा के तत्वाधान में इनके द्वारा अजाक्स की 24 सूत्री मांगें प्रस्तुत की गई हैं और इन 24 सूत्री मांगों का ज्ञापन हमें प्राप्त हुआ है। इनके द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन हम मिलता है कलेक्टर महोदय के माध्यम से आपके शासन की ओर दे सकते हैं। गणतंत्र दिवस अवसर पर अश्लील गानों पर डांस करते एक वीडियो वायरल हुआ है। जबा तहसील अंतर्गत शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय भड़रा में 26 जनवरी के दिन छात्रों द्वारा अश्लील गानों पर डांस करते वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें देखा जा रहा है कि शिक्षक भी इन गानों का आनंद ले रहे हैं। हालांकि डांस करने वाले बच्चों की उम्र इतनी नहीं है कि उन्हें पता हो कि किस अवसर पर कैसे गाने बजाने चाहिए, लेकिन शिक्षकों की ये जिम्मेदारी बनती है कि उन बच्चों को सही समझाइश देते। इस दौरान डांस करते किसी ने वीडियो बना लिया और उसे फॉरवर्ड कर दिया, जिसके बाद देखते देखते ये वीडियो मीडिया के पास पहुंचा। उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों के पास भी ये वीडियो पहुंचा। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। आइए कार्यक्रम को आगे और बढ़ा। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर रीवा के एसएएफ ग्राउंड में चल रहे कार्यक्रम के दौरान सरस्वती जेल मार्ग के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जा रही थी, जहां पर सरस्वती स्कूल के शिक्षक द्वारा तिरंगे झंडे का अपमान किया गया है।
मंच पर सभी वरिष्ठ अधिकारी एवं विधानसभा अध्यक्ष भी उस समय मौजूद थे। सभी अधिकारी एवं विधानसभा अध्यक्ष कार्यक्रम में इतने मशगूल थे कि तिरंगे झंडे का अपमान एक शिक्षक द्वारा किया जा रहा था। उस शिक्षक पर किसी की नजर नहीं पड़ी। अब देखना यह है कि क्या प्रशासन कार्रवाई करता है। वहीं एक तरफ बड़े सम्मान के साथ तिरंगे झंडे को ऐसे अब ग्राउंड में फहराया गया, तो दूसरी तरफ एक शिक्षक के द्वारा खुलेआम मैदान में तिरंगे झंडे का अपमान किया गया। इस संबंध में अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि अगर तिरंगे का अपमान किया गया है तो झंडा संहिता के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सामान्य रूप से 15 अगस्त तो 26 जनवरी का जो पर्व है, ये लोगों के उत्साह का पर्व होता है और बहुत सारी बड़ी संख्या में इसमें झंडे लोगों द्वारा लिए जाते हैं, उनको रखा जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है, कार्यक्रमों में उसका प्रयोग किया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई बच्चे से या कोई किसी व्यक्ति से इंटेंशनली ना होकर और स्वाभाविक रूप से जो उत्साह है इस कार्यक्रम का, उसमें कोई ऐसी गलती हो जाए या कोई इस तरह का ध्वज संहिता के बिंदुओं का उल्लंघन हो जाए, तो वो एक उतना गंभीर चीज नहीं है। लेकिन यदि ऐसी स्थिति पाई जाती है कि ध्वज संहिता का किसी ने जानबूझकर उल्लंघन किया है, तो ध्वज संहिता में उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के प्रावधान दिए हैं, जिनके अनुसार नईगढ़ी पुलिस ने महुआ शराब जब्त कर लाहन नष्ट करने की कार्रवाई की है। रीवा जिले के नईगढ़ी पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में महुआ लाहन शराब को नष्ट कर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की है। शराब पेटीएम के माध्यम से बेची जा रही थी। नईगढ़ी पुलिस ने जायसवाल बस्ती में 10 लीटर महुआ शराब जब्त किया है। मौके पर पुलिस ने आरोपी सविता जायसवाल और पति दरोगा जायसवाल को गिरफ्तार किया है। फिर तो उठाई ले हो गया। ड्रेस बचा के प्रोग्रेसिव मेडिकल एसोसिएशन द्वारा चिकित्सक संपर्क यात्रा निकाली गई। चिकित्सकों के यूं तो कई संगठन बने हुए हैं, लेकिन अब इन सभी संगठनों को मिलाकर एक संगठन बना दिया गया है। इस संगठन के बैनर तले आज चिकित्सक संपर्क यात्रा निकाली गई। इस दौरान डॉक्टरों ने कहा कि सरकार बहुत होशियार है, डॉक्टरों और मरीजों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। हम डॉक्टर चाह के भी मरीजों का उचित इलाज नहीं कर पाते। उन्होंने कहा कि सरकार काले अंग्रेजों की तरह व्यवहार करने लगी है, ऐसे में हम सब परेशान हैं। और क्या कहना है चिकित्सक संघ के लोगों का, आपको सुनवाते हैं। मूर्ख हो और आपकी बातों को समझने की काबिलियत नहीं रखता हो, तो उससे डंडा मार के भी सम्मान ले लिया जाना चाहिए। मेरे आगे बहुत सारे का गठन हुआ, उसकी आज मीटिंग हुई है, इसकी क्या रूपरेखा रहेगी और इसका क्या परिणाम आएंगे? देखिए, अभी जो चिकित्सा महासंघ की जो स्थापना की गई है, इसमें हमने हमारे जो इंडिविजुअल जो जैसे पीएमटीए था, जूडा था, इन सबको एकत्रित करके एक एसोसिएशन बनाया है। क्योंकि सरकार से जो डिमांड्स हैं, वो जो सरकार जिस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन करती है डॉक्टर्स के साथ में, अपनी पॉलिसीज़ को लेकर जो डिस्क्रिमिनेशन सरकार कर रही है, उन सब चीज़ों को रोकने के लिए ये एसोसिएशन निर्मित किया गया है। और उनमें जो मिनिमम डिमांड्स हैं, वो सारी मिनिमम डिमांड्स रखी गई हैं। तो इसलिए इस महासंघ की स्थापना करी गई है। और हम सरकार से उम्मीद करते हैं किसी भी तरीके का मतभेद की अपेक्षा नहीं रखते हैं कि सरकार और सिस्टम के बीच में किसी भी तरह का कोई मतभेद बने। लेकिन सरकार जिस तरह एक डिस्क्रिमिनेशन करके भी नहीं चले कि चिकित्सक और चिकित्सा और मरीजों के लिए सरकार की जो भेदभावपूर्ण नीतियां हैं, जिससे सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं मरीज, और वो हमारे डायरेक्ट हितग्राही हैं। तो सरकार की जो पॉलिसीज़ उन पर लगती हैं, हम पे जो पॉलिसीज सरकार जो बनाती है, उससे प्रॉब्लम ये होती है कि मरीज को नुकसान होता है। तो उन सब डिस्क्रिमिनेशंस को दूर करे सरकार, इस चीज़ के लिए इस महासंघ की स्थापना की गई है। और इसी के तहत हम एक महासंघ बना के अपनी डिमांड्स को सरकार तक रखते हैं। ये संगठन तो आप ऑलरेडी बना हुआ है पूरे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में संगठन हमारे जैसे जूनियर डॉक्टर्स का संगठन है, प्रोग्रेसिव मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन है। ये संगठन ये नया संगठन बनाने की क्या जरूरत है? ये एक महासंघ है। ये एक तरीके से आप इसको इस तरीके से दे सकते हैं, गठबंधन के तरीके से आप इसको ले सकते हैं कि ये गठबंधन है। क्या नाम है आपका और क्या पद है? डॉक्टर हृदय दीक्षित, RSO जनरल सर्जरी। मैं अभी मध्य प्रदेश जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और रीजनल JDA प्रेसिडेंट रीवा से। चिकित्सक संघ बनाया गया है, इसका क्या उद्देश्य है? क्या सरकार को ढलाने के लिए संघ बनाया गया है? ये कोई चीज़ सरकार को डराने के लिए नहीं है। ये पीड़ित मानवता, पीड़ित मरीजों और पीड़ित चिकित्सकों को बचाने के लिए महासंघ बनाया गया है। क्योंकि
सरकार कभी सुन नहीं रही है। मरीज मर रहे हैं, मरीजों की स्टेजिंग इलाज समय पे नहीं हो पा रहा है, चिकित्सक समय पे इलाज नहीं कर पा रहे हैं, चिकित्सकों को आंदोलन करना पड़ रहा है, उन्हें आंदोलनकारी बना दिया गया है, उनसे सुन नहीं रही है सरकार। तो हम लोग स्पेशलिस्ट आंदोलनकारी बनाना चाहती है वो सरकार, हमारी बातें सुने। हमें ये क्यों काम करे, हमें चिकित्सा का काम करना है, वो करने ही नहीं दे रहे। हमारी एक विधान होता है, एक नियम होते हैं, नियमावली से सारे कार्य होना चाहिए। कोई भी चिकित्सा शिक्षा विभाग में संविधान के अनुसार कोई भी नियम नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश में डॉक्टरों को वैसे भी ऑलरेडी संगठन बन चुका है, ये भी नया संगठन बनाने की आवश्यकता क्या पड़ रही है? नया संगठन नहीं है, जो पुराने संगठन है, चिकित्सा मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन, मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन, उन सबको एकत्र करके सबकी एकता बनाने के लिए चिकित्सकों को जो अंग्रेज काले अंग्रेज थे उसी तर्ज पे ये फूड डाल के राज कर रहे थे, उसको रोककर। क्या सरकार को और मूर्ख मानते हैं आप? सरकार को मूर्ख मानते हैं? सरकार बहुत होशियार है, जैसे अंग्रेज थे ना होशियार, उन्होंने एक छोटा सा देश था, छोटे से चुनिंदा लोग आए, उन्होंने राज किया, इसीलिए ये काले अंग्रेज और नेता और सरकार है ना बहुत होशियार है। उसी की तरह जनता को ऊपर अत्याचार कर रही है। कितने जिलों में संपर्क यात्रा हो चुकी है अब तक आपकी? अभी हमारी 7-8 जिलों में हो चुकी है, 8-10 जिलों। कितना संगठन हो चुका है आपका, बना चुके हैं आप? कितने संगठन हैं टोटल? हमारे 7 संगठनों का एक समूह महासंघ बनाया हुआ है। क्या नाम है और क्या पद है आपका? मेरा डॉक्टर सुनील अग्रवाल है, मैं अध्यक्ष प्रोग्रेसिव मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन। राष्ट्रीय मीन्स की परीक्षा में रीवा जिले से 237 छात्रों का चयन हुआ है। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा छात्रों के भविष्य के लिए राष्ट्रीय मीन्स परीक्षा का आयोजन नवंबर महीने में किया गया था, जिसमें इस बार 237 छात्रों का चयन हुआ है। इन छात्रों का चयन परीक्षा के माध्यम से किया गया था। आपको बता दें कि इस परीक्षा में छात्रों को जो छात्रवृत्ति दी जाती है उसमें 12,000 रुपये छात्रों को मिलते हैं। शर्त यह होती है कि छात्र कम से कम 55% रिजल्ट जरूर लाए, साथ ही उनके अभिभावकों की कमाई सालाना 3.5 लाख से अधिक न हो। इस संबंध में मातन क्रमांक 1 के प्राचार्य केसरी प्रसाद तिवारी ने बताया। 2022 को आयोजित की गई थी, जिसमें रीवा जिले से 237 छात्रों का चयन हुआ है। उसमें रीवा विकासखंड के 122 छात्र चयनित हुए हैं। उन 122 छात्रों में इस विद्यालय के 49 छात्रों का चयन हुआ है, जिन्हें कक्षा 9 से कक्षा 12 तक पढ़ने के लिए 12,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इसका लिए शर्त यह है कि इन्हें जो है 55% से ऊपर कक्षा 8वीं में रिजल्ट भी लाना पड़ेगा और हर कक्षा का रिजल्ट 55% से ऊपर बनाए रखना पड़ेगा, तभी यह छात्रवृत्ति उनको मिलेगी। और अभिभावक की आय इसमें 3.5 लाख रुपए निर्धारित की गई है कि अभिभावक का 3.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष रहे, तभी इसकी पात्रता होगी। इससे जो हमारे गरीब बच्चे हैं उनके लिए बहुत सुविधाजनक हो जाता है आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए। शुभ नाम आपका? केसरी प्रसाद तिवारी, प्रधानाध्यापक शासकीय माध्यमिक शाला मातन क्रमांक 1 रीवा। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। शिवराज सिंह चौहान की चादर अजमेर शरीफ चढ़ाने मुस्लिम समाज का दल रवाना हुआ। चादर लेकर जाने वाले मुस्लिम भाई ने बताया कि शिवराज सिंह चौहान पिछले कई सालों से अजमेर शरीफ में चादर चढ़ा रहे हैं। इस बार भी
वो चादर लेकर जा रहे हैं। आज वो रीवा में है, इसके बाद जबलपुर और भोपाल होते हुए फरवरी में अजमेर शरीफ पहुंचेंगे। अजमेर शरीफ में चादर पोशी का ये सिलसिला जो है कब से चालू है और इसकी क्या रूपरेखा रहती है? देखिए, हमारे सूबे के हरदिल अजीज़ वज़ीर आला मोहतरम जनाब शिवराज सिंह चौहान साहब लगभग 16 सालों से लगातार अजमेर शरीफ का उर्स आता है और अकीदत के फूलों के साथ वो चादर शरीफ अजमेर शरीफ पहुंचाते हैं। और ये भी बड़ी अल्लाह ताला का शुक्र है कि इन 15-16 साल से मैं लगातार उनकी चादर शरीफ लेकर अजमेर शरीफ पहुँच रहा हूँ। वो एक संदेश भी देते हैं जिसमें वो कामना करते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश खुशहाल रहे, तरक्की करे, आपसी सद्भाव और भाईचारा बना रहे। साथ ही एक गुजारिश भी करते हैं कि जो लाखों जायरीन अजमेर शरीफ ज़ियारत के लिए आते हैं, लौट कर जब अपने शहर, कस्बों और गाँव में जाएँ तो एक पौधा ज़रूर लगाएं। तो ये 2 दिन पहले उन्होंने मुझको चादर शरीफ दी थी मुख्यमंत्री जी ने, और मैं कल जबलपुर था, अभी आज रीवा हूँ। मुस्लिम सोनू साहब यहाँ ज़ियारत के लिए चादर शरीफ लेके आया था। इसके बाद मैं यहाँ से जबलपुर होते हुए होशंगाबाद, भोपाल, देवास, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच होते हुए इंशाअल्लाह मैं 1 फरवरी को सीएम साहब की चादर शरीफ अकीदत के फूलों के साथ हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पेश करूँगा और ये दुआ भी करूँगा कि हमारा मध्य प्रदेश खुशहाल रहे, तरक्की करे, आपसी सद्भाव और भाईचारा बनाए। तीर्थ दर्शन भी कराई जाता है? जी हाँ, मैं जब अजमेर शरीफ ज़ियारत के लिए जाता हूँ तो मैं पुष्कर भी जाता हूँ। ब्रह्मा जी का जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ के दर्शन के लिए भी हम लोग जाते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा सोच है कि हमारा पूरा देश एक गुलदस्ते की तरह है, आपसी सद्भाव और भाईचारे का एक गहवारा है। किसी ने कहा हिंदू धर्म की उदारता, मुस्लिम धर्म की समानता, सिख धर्म का शौर्य, ईसाई धर्म का सेवा भाव, जैन समाज की अहिंसा, बौद्ध समाज की करुणा, इन सब फूलों से बनता है एक गुलदस्ता जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं। तो ये आपसी सद्भाव और भाईचारे का नज़ारा अगर आपको देखना है। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।